ये बात है 7 जनवरी 2020 की, जब छपाक फिल्म की रिलीज डेट आने वाली थी। उसके पहले जेएनयू में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद से जेएनयू फिर से हेडलाइंस के बीच में छाने लगा था। जी हाँ, जेएनयू के अंदर एक मास्क लगा के लड़का घुसा। उसने वहां के टीचर्स और स्टूडेंट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। जी हाँ, जिसमें काफी लोग इंजर्ड हुए थे और जेएनयू के उस टाइम के स्टूडेंट प्रेसिडेंट घोष साहब भी इसमें इंजर्ड हो गए थे, जिसके वजह से आगे जाके प्रोटेस्ट हुआ। और फिर इस प्रोटेस्ट को एक एंटी नेशनलिज्म के तरह भी आगे देखा गया था, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया था कि ये जो लड़का था और ये जिसने हम पे अटैक किया था, वो उस टाइम के रूलिंग पार्टी मतलब बीजेपी का एक पार्ट था। और उनके हिसाब से बीजेपी ने ये प्रोपेगेंडा किया था और ये अटैक करवाया था। हालांकि रिपोर्ट्स और एफआईआर इन सब चीजों के बाद से ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं हुआ था। इसका जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके अंदर खड़ी हुई थी एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, वे वहां पर गई और साइलेंटली घोष, जो कि आपके स्टूडेंट के जेएनयू स्टूडेंट प्रेसिडेंट थे, उनके बगल में खड़ी हो गई। उस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ अलग सी स्टेज पे जाके कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए, बस वो उनके समर्थन में खड़ी हो गई थी। उनकी अलाइनमेंट और उनकी चीजें काफी हद तक उस टाइम पे क्लियर हो चुकी थी। उस प्रोटेस्ट के अंदर जब वो लोगों का समर्थन कर रही थी, उसके थोड़े टाइम बाद ही आने वाली थी छपाक मूवी, जिसका मूल या फिर मैं बोलूं जिसका जो मेजर मोटिव था वो एसिड विक्टिम के ऊपर था। जी हाँ, उस मूवी को प्रमोट तो उन्होंने किया नहीं अलग सा स्टेज पे जाके या वर्बली या बोल के या कुछ सिंबल दिखाते हुए, पर उस मूवी के लिए वो वहां पे जिस तरीके से खड़ी थी, वो एक बहुत ही बड़ा पीआर स्टंट था। जिसके बाद से मूवी की अपनी रीच तो आई आई, साथ में जेएनयू के सोशल एक्टिविस्ट और काफी लोग उस मूवी को बिना कुछ बोले और बिना किसी पैसों के या पेड प्रमोशन के उसे प्रमोट करने लगे, एक सोशल इशू के तरह। वो मूवी का जो इशू था वो सोशल इशू तो था ही, पर ये जो पूरा अलाइनिंग हुआ, इससे ये पता लगने लगा कि कैसे दीपिका पादुकोण की जो बायसनेस है वो किस तरफ पर खड़ी हुई है। ऐसा ही कुछ हमें उनका जो दोगलापन है वो अब भी देखने को मिला। जी हाँ, सुर्खियों के अंदर दीपिका पादुकोण दोबारा से चढ़ने लगी हैं उनके टाइम पे। और दीपिका पादुकोण की जो मूवी है और उनके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी है वो तो चलती ही आ रही है। जब उनकी पठान मूवी रिलीज हुई थी और उन्होंने ऑरेंज बिकनी पहनी थी, तो एमपी के जो होम मिनिस्टर थे नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि या तो इस बिकनी का जो शॉट है इसे हटाइए या कलर हटाइए, या फिर ये मूवी रिलीज नहीं होगी मध्य प्रदेश के अंदर। आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों बोला स्पेसिफिकली? क्योंकि भगवा भगवा जो रंग है वो हिंदुत्व से जुड़ता है और ये उनके सेंटिमेंट्स पे एक बात थी जो उनको ठेस पहुंचा रही थी। देखिए, सबका अपना एक रिलीजियस एस्पेक्ट है चीजों के अंदर। मूवी और कलाकार भी अपने अंदर क्या कहते हैं अपनी चीजों के हिसाब से चलते हैं, पर आपको इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर जहां पे अलग अलग भांति भांति प्रकार के रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, आपको इन सब चीजों का एक ध्यान देना पड़ता है। उस कंट्रोवर्सी से काफी हद तक एक बहुत बड़ा बैकलैश देखने को भी मिला था पठान को। पर खैर, आगे बात बीतती गई, चीजें होती गई और उसके बाद से मूवी रिलीज भी हो गई और उसने बहुत अच्छा नंबर भी कमाया बॉक्स ऑफिस पर फिर भी काफी चीजें दीपिका पादुकोण के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। दीपिका पादुकोण अपने लेफ्टिस्ट अप्रोच के लिए काफी हद तक फेमस है। उनकी जो बायसनेस है, पॉलिटिकल बायसनेस है, वो उनकी इन सारे इवेंट से देखने को मिल जाती है। हालांकि जब अगर आप पूछेंगे किसी से तो वो ऑब्वियसली लिबरल बताएगा, पर उनका जो स्टैंड है, जिस तरीकों के स्टैंड पे वो चलती हैं, उससे खास हद तक पता चल जाता है कि कैसे और क्या वो चीजों को दर्शाना चाहती हैं और उनका सपोर्ट किस तरफ दिखता है। हाल फिलहाल में दीपिका पादुकोण के ऊपर एक और सवाल उठना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली दीपिका पादुकोण अपने पति, जो कि एक्टर रणवीर सिंह है, उनके साथ उन्होंने एक अबू धाबी टूरिज्म के लिए शूट किया, जहां पर उन्होंने अबाया पहना था, जिसे हिजाब भी कहते हैं। पर हिजाब जो होता है वो ऊपर वाला पोर्शन का होता है और जो पूरा अटायर होता है उसे अबाया कहते हैं।
उन्होंने वो पहना था। और क्या कहते हैं, रणबीर सिंह भी फुल क्या कहते हैं पठानी सूट और इन सब चीजों के अंदर दिखे। और उसके बाद से उन लोगों का एक अबू धाबी के म्यूजियम के अंदर वो पूरा एड शूट हुआ, जिसके बाद से लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट आया कि दीपिका पादुकोण अबू धाबी जाके उनके लोकल कपड़ों के अंदर घूम सकती हैं। पर इंडिया के अंदर उनका एक वीडियो निकला था जहां उन्होंने बोला था कि बिंदी पहनना एक लड़की की चॉइस है। देखिए, बिंदी जो है वो एक हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। आपको पहनना है नहीं पहनना है वो एक सही बात है, वो आपकी एक अपनी चॉइस है। पर लोग कह रहे हैं ये बहुत सूडो चीज हो गई। अगर दीपिका पादुकोण इतनी ही ज्यादा आउटरेजियसली लिबरल है, तो फिर वो वहां जाके अबू धाबी में जाके उन्होंने अपने जो नॉर्मल अटायर है उसमें वो सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने उनका जो लोकल कपड़ा है वो पहनना जरूरी क्यों समझा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस म्यूजियम के अंदर बिना अबाया के एंट्री नहीं थी। पर एक म्यूजियम के अंदर अबाया के बिना एंट्री ना होना ये कोई सेंस नहीं देता है। ऑब्वियस सी बात है, अबू धाबी अपना कल्चर प्रमोट करेगा, अपनी अटायर और अपनी एथनिसिटी को दिमाग में रख के ही कोई प्रोजेक्ट करेगा, और इसलिए उन्होंने ये कदम लिया। अब क्या हो रहा है कि यूजर्स के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट आके बस चुका है। एक तरफ लोगों ने वो वीडियो निकाला जहां पे साफ साफ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दीपिका पादुकोण और उनके समय जोया अख्तर और बहुत सी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने पूरा एक विमेन एम्पावरमेंट पे वीडियो बनाया, जहां पे दीपिका पादुकोण का जो मेजर क्रक्स था वो ये था कि बिंदी पहनना तुम्हारी चॉइस हो सकती है, कपड़े पहनना तुम्हारी चॉइस हो सकती है, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, और ये सब चीजों पे एक वीडियो बनाया। वीडियो बहुत सही था। बट यूजर्स का ये कहना है कि आप अगर इतनी लिबरल है तो आपकी लिबर्टी हर जगह दिखनी चाहिए, आपका सेक्युलरिज्म हर जगह दिखना चाहिए। आप सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही ये सब चीज क्यों लेकर आती हैं? हिंदुस्तान में अगर लोग अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो एक दिक्कत किस बात की है? अगर यहाँ पे आपने बिंदी विरोध जो किया उस वीडियो के थ्रू, तो आप वहां पे अबाया विरोध भी तो कर सकती थी। वहां जाके आपने हिजाब क्यों पहना? वहां जाके उनका लोकल कल्चर, लोकल बिलीफ को क्यों माना? और आपने सिमिलर चीज इंडिया के अंदर यहां पर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट किया कि इतना जरूरी नहीं है करने का, और ये सब कुछ। माना इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, कल्चर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सभ्यता और ट्रेडिशन पे एक नो लगाया जाए। चॉइस तो सबकी है ही, पर साथ ही साथ ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये इस तरीके से बहुत आउटरीजियसली बाहर आया है। इस टाइम पे जो हमारे हिंदुत्व सपोर्टर हैं उनके दिलों के अंदर काफी हद तक ठेस पहुंची है कि या तो ये इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर और एक्ट्रेसेस हर जगह सिमिलर चीजें नहीं पोर्ट्रे करते हैं, पैसे के बलबूते पे और पीआर स्टंट की वजह से चीजें बहुत हद तक दर्शाई जाती हैं। अब दीपिका पादुकोण का जो ये एक्ट है इसको कि कहते हैं खारिज करते हुए स्मृति ईरानी बोलती हैं कि ये हमारे कल्चर पे एक वार है। हमारे कल्चर का जो ध्यान जिस हिसाब से क्या कहते हैं दीपिका पादुकोण ने हमारे कल्चर में बिंदी और इन सब चीजों को रिबेल किया, उसको हटाने की कोशिश की, सिमिलर वे में वो अबाया भी हटा सकती थी, पर उन्हें वहां क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम हुई? वहां पर उन्होंने उस चीज को इम्ब्रेस कर लिया। और अगर बात इंडिया में आती है उसी चीज को इम्ब्रेस करने की, तो वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट बन जाती है, वहां पे एक इश्यू होने लगता है। इन सब चीजों पे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे वो कुछ ऐसे थे कि आखिरकार दीपिका पादुकोण के अंदर ये दोगलेबाजी कहां से आई है। कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि दीपिका पादुकोण जब मंदिर जाती हैं, अभी वो वेंकटेश्वर मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है वहां गई थी, तो उन्होंने साड़ी पहनी थी, चीजें पहनी थी, बिंदी भी लगाई थी, काफी चीजें वो अपनी इंडियन अटायर में जाती हैं, तो उन सिमिलर वे में उन्होंने उनके रिलीजियस चीजों को क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दी, और इस वजह से उन्होंने वो अबाया पहना। पर लोगों का कहना है कि तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने, और सब जब पठान के ऊपर जो पठान में उन्होंने जो ऑरेंज बिकनी पहनी थी इस पे एक इशू आ रहा था, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को क्यों नहीं समझा? जब वो एक पराये देश में जाके लोगों के सेंटिमेंट्स और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कर सकती हैं, तो इंडिया के अंदर अगर उस चीज पे सवाल उठता है तो वो एक डेमोक्रेटिक राइट कहां से आ जाता है? वहां पे ये क्यों आ जाता है कि ये यहाँ पे डाइवर्सिटी है, चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। आखिरकार सिर्फ इंडिया का कल्चर और स्पेसिफिकली हिंदुत्व ही क्यों उस कलगड़े पे खड़ा हो जहां पे उसको हमेशा, अगर उसको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है और अगर वो कोई चीज चलाना चाहता है अपने कल्चर के अंदर, तो उनके ऊपर डेमोक्रेसी का एक ठप्पा क्यों डाल दिया जाता है?
उनकी ही कल्चर के अंदर ऑल्टरेशंस क्यों अलाउड है, बाकी किसी कल्चर के अंदर ऐसा कुछ क्यों नहीं है। बाकी कल्चर्स ने अपना नियम एकदम स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्यों नहीं चीजें चलती हैं। लोगों ने और सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक रणबीर कपूर की वो जो न्यूड पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, उसको भी सामने लाया कि इंडिया में तो आप ऐसे कपड़े पहन के घूमते हो या इंडिया में आप ऐसे फ़ोटोशूट्स कराते हो, पर आप किसी दूसरी कंट्री में गए तो आपने उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता, उनके ट्रेडिशंस को समझा। लोगों का ये आग्रह है बेसिकली कि आप हमारे कल्चर, हमारी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी समझो। अगर आबू धाबी जैसी जगहों को लोग समझ रहे हैं, उनके कल्चर को समझ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो सिमिलर वे में इंडिया में हिंदुत्व के कल्चर को भी उतनी प्रायोरिटीज दी जाए, ये है लोगों का कहना। इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको यहाँ पर दीपिका पादुकोण की दोगलेबाजी दिख रही है? क्या आपको चीजें यहाँ पर डामाडोल दिखी? अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ